उत्तर प्रदेश में एमएलसी के चुनाव में इस बार बहुत सारे नेताओं के दिल टूट गए। नेताजी के अरमा आंसुओं में बह गए। भाजपा के पास इस बार विधायक कम थे तो स्वाभाविक है कि उनके सिर्फ 10 लोग ही विधान परिषद में जा सकते थे। समाजवादी पार्टी के 3 नाम जा सकते थे। 13 सीटों के चुनाव में बीजेपी को 3 सीटें अपने सहयोगियों को देनी पड़ी, लिहाजा उसके पास सिर्फ 7 लोग रह गए जिनको वो टिकट दे सकती थी। इस 7 में भी सिर्फ 3 लोग रिपीट हो पाए, बाकी को घर बैठना पड़ा। महेंद्र सिंह जो पूर्व मंत्री हैं उनको विधान परिषद में रिपीट किया गया और वो पार्टी और संगठन के बहुत बड़े ओहदे पर हैं, उनके पास बड़ी जिम्मेदारी है। विजय बहादुर पाठक भी संगठन में मेहनती कार्यकर्ता के तौर पर उन्होंने पहचान बनाई। अशोक कटारिया पूर्व में मंत्री रहे और उन पर लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नेता होने का भरोसा कायम है। ये 3 नाम ऐसे थे जिन पर भाजपा और योगी सरकार ने अपना भरोसा जताया, लेकिन फोटो खिंचवाने में माहिर मोहसिन रजा, लोगों को धक्का देकर आगे आने वाले में मोहसिन रजा और सपा छोड़कर भाजपा में आए बुक्कल नवाब, ये लोग इस बार नहीं जा पाए, उच्च सदन का मुंह नहीं देख पाएंगे। यशवंत सिंह भी उसी में है, उनको भी इस बार बीजेपी ने टिकट नहीं दिया कि उनका बेटा वो भी उच्च सदन का सदस्य है, लेकिन वो चुनाव लड़कर जीता है और बीजेपी के खिलाफ लड़कर जीता था। सपा ने भी इस बार हिम्मत दिखाई। अखिलेश यादव ने अपने प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल को उच्च सदन में भेजने से मना कर दिया। उनकी जगह पर पार्टी के बुजुर्ग नेता बलराम यादव को मौका दिया गया है। गुड्डू जमाली भी समाजवादी पार्टी के नए विधान परिषद सदस्य हैं। ये जो काम हुआ दोनों दलों में, उसमें कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वीर बहादुर थे, बयान बहादुर थे, फोटो बहादुर थे, वो सब इस बार किनारे लग गए। जिन्होंने पार्टी भी छोड़ दी भाजपा की खातिर, वो रिपीट नहीं हो पाए। बुक्कल नवाब और यशवंत सिंह का कैरियर का क्या होगा? विद्यासागर सोनकर चलिए नहीं बने, लेकिन वो संगठन के बड़े नेता हैं, उनको लोकसभा चुनाव भी लड़ा सकती है पार्टी, उनको पार्टी में कोई बड़ा पद भी मिल सकता है या आगे राज्यसभा और तमाम सारी उनके लिए स्थितियां बनती हैं। लेकिन उन योजनाओं के इतर भाजपा ने अपने कुछ चुनिंदा नेताओं को आगे बढ़ाया। 3 सीटें ऐसी रहीं जिसमें बिच्छेलाल राजभर को ओम प्रकाश राजभर ने एमएलसी बनाकर सबको चौंकाया। वो चाहते तो ये सीट अपने बेटे को भी दे सकते थे, लेकिन परिवारवाद के बजाय उन्होंने अपने पार्टी के कार्यकर्ता को मौका दिया। एक बार जो बन जाता है एमपी एमएलए, वो पद छोड़ना नहीं चाहता। कितना दिल में कष्ट हुआ होगा जिनको इस बार मौका नहीं मिला। अगर समाजवादी पार्टी से देखें तो सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को एमएलसी नहीं बनाया। वो कई बार से एमएलसी थे। नरेश उत्तम पटेल पार्टी के बड़े जनाधार, बड़े पार्टी के स्तंभ वाले नेता माने जाते हैं। ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव ने उनके लिए दूसरी प्लानिंग तय की है, उनको लोकसभा लड़ाएंगे। लेकिन बलराम यादव और गुड्डू जमाली जब एक जिले से 2 लोग विधान परिषद गए, तब ये माना गया कि अखिलेश यादव ने आजमगढ़ लोकसभा सीट जीतने के लिए कोई रिस्क लेना उचित नहीं समझा। दूसरी ओर से ये बात आई कि बलराम यादव भी उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां वो चाहते थे कि उनकी आखिरी इच्छा सदन में जाने की पूरी हो और उन्हें मौका दिया जाए। तो एक सीट की खातिर ये जिद भी उनको माननी पड़ी और उच्च सदन का जो गणित था वो इस तरह से जाकर पूरा हुआ। लेकिन इन सब में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा फायदे में रालोद और सुभाषपा रही है, जिसके एक एमएलसी कैंडिडेट चुन लिए गए हैं, उनको मौका मिल गया उच्च सदन में जाने का, क्योंकि आरएलडी के पास सिर्फ 9 विधायक हैं और राजभर के पास सिर्फ 6 विधायक हैं। उनकी कभी उम्मीद नहीं थी कि वो एमएलसी बनवा पाएंगे इन विधायकों के दम पर अपना। लेकिन बीजेपी की पीठ पर लद कर आज एमएलसी पद की बैतरणी इन लोगों ने भी पार कर ली।
हालांकि मोहसिन रजा फोटो वाले नेता हैं और वो कहीं चूकेंगे नहीं, आगे भी वो बीजेपी के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहेंगे। तो जिसका जो काम है वो करता रहेगा। ये जरूर है कि बहुत सारे नेता जिनका कैरियर अभी लंबा बचा हुआ है, उनका भविष्य अब अंधकार में दिखता है।